अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक अहम मामला जो कि साहिल अदीम साहब की दावत के हवाले से कुछ दोस्तों ने हमें कहा कि उसके बारे में आप भी पहले वीडियोस बनाते रहे हैं, उनको इंडोर्स करने के हवाले से, तो उनकी फ़िक्र को मुकम्मल एनालाइज करते हुए आप अपनी कोई राय दें इस हवाले से, उनके इल्मी लिहाज से, कुरान और हदीस के हवाले से जो बात करते हैं, या उनके माशरे के अंदर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के हवाले से। तो इसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद उनके ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। नंबर 1 जो अहादीस के हवाले से वो बात करते हैं, उनके हवाले से कुछ उनको 4-5 चीज़ें बताएंगे कि जो कि वो बहुत ख़तरनाक हद तक उनके समझ लीजिए इल्मी प्रॉब्लम्स इस वक्त चल रहे हैं। ठीक है। नंबर 2 कुरान की तावीलात के हवाले से। नंबर 3 जो है जो IMS की मखलूत महफ़िलों के हवाले से या मखलूत ग्रुप्स के हवाले से। और नंबर 4 या लास्ट पॉइंट ये होगा कि वो बात करते हैं कश्मीर, फ़लस्तीन, इधर जाके इनकी हेल्प करने के हवाले से। लेकिन जब उन्हीं के एक करीबी पाकिस्तान के अंदर या उनके करीब रहने वाले की हेल्प की ज़रूरत आई तो उन्होंने उसके ऊपर क्या एटीट्यूड दिखाया, ये 4 पॉइंट्स के ऊपर आज बात करेंगे। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो अहादीस के ऊपर चलते हैं। अहादीस के हवाले से या उन मामलात के हवाले से जो वो बात करते हैं जो अहादीस के अंदर आपको कहीं नहीं मिलते। ठीक है। और वो उसको हदीस कह के कोट कर रहे होते हैं, उसका कोई रेफरेंस आपको नहीं दे रहे होते, उसकी कोई किताब का हवाला नहीं दे रहे होते, और अक्सर उसमें बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स वो मार जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला ब्लंडर नंबर 1 या उनकी हदीस के हवाले से गलत कारी को हम आपके सामने शो करते हैं। वो ज़रा वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। और नबी साहब ने कहा कि अल्लाह का अर्श हिल गया है। क्यों? क्योंकि कोई फरिश्ता नहीं बचा इस वक्त कायनात में जो लाइन लगा के खड़ा नहीं हो गया कि साथ भी आने लगा। फरिश्ते लाइन में खड़े हुए हैं कि साथ से मिलने। डरना क्या होता है बताओ? फिर ये होता डरना, ये होता जलसा। ये अर्श अल्लाह का कैसे हिला फिर? क्योंकि जिन फरिश्तों ने अल्लाह का अर्श पकड़ा, अर्श छोड़ के भाग गए कि साथ आ रहा है। ये पढ़े जरा जी। तो आपने मुलाहिज़ा किया पहला पॉइंट, इसके अंदर आपने देख लिया कि इन्होंने दावा किया कि साद बिन मुआज़ की शहादत के ऊपर फरिश्ते जो हैं अल्लाह का अर्श छोड़ के भाग गए थे। बाकायदा इन्होंने फरिश्तों के हवाले से अल्फाज यूज़ किए। ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा किसी हदीस के अंदर नहीं है कि फरिश्ते अल्लाह का अर्श छोड़ के भाग गए हो। ठीक है। या फिर इन्होंने जो दावा किया कि सारे फरिश्ते, तमाम फरिश्ते जो हैं वो साद बिन मुआज़ के इस्तकबाल के लिए आ गए हो, नहीं। ऐसा कहीं पे अगर किसी साहिल अदीम साहब के मुक़ल्लिद के पास ऐसा कोई डाटा है हदीस के अंदर से तो वो हमें दिखा दे। हालांकि हम इसके मुखालिफ आपको ऐसी रवायतें दिखा सकते हैं। ठीक है। वो भी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले साथ साथ करते जाएंगे कि बाकायदा 70,000 फरिश्तों के हवाले से बात हुई थी कि वो उनके जनाजे में शरीक हुए थे, आसमान के ऊपर इस्तकबाल में शरीक नहीं हुए थे। ठीक है। तो इसलिए इस तरह से जब आप बातिल तवीलात करते हैं या फिर जो चीज़ हदीस के अंदर पाई ना जाती हो उसको बग़ैर रेफरेंस के आप कोट कर देते हैं तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। अब हम सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। हदीस के हवाले से ही इन्होंने एक और दावा किया कि दज्जाल के साथ उलमा होंगे। वो भी आप वीडियो देखिए ज़रा। इसी है कि दज्जाल के फॉलोअर्स में से बेशतर जो होंगे वो औरतें और उलमा इकराम होंगे। जी। तो वीडियो आपने मुलाहिज़ा कर ली। ये दुनिया हदीस की कौन सी किताब के अंदर ये बात है कि दज्जाल के साथ उलमा होंगे? ठीक है। ऐसी कोई आपको हदीस नहीं मिलेगी जिसके अंदर ऐसा कोई आपको शायबा नज़र आता हो कि दज्जाल जो है उसकी पैरवी जो है वो उलमा करते हुए नज़र आएंगे। बहरहाल ये भी इनके ऊपर कर्ज़ है, इनके ऊपर भी, इनके मुक़ल्लिदों के ऊपर भी कि ये हदीस प्रोड्यूस करके दिखा दें सही सनद के साथ। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे आपको एक नहायत ख़तरनाक पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं। अब वो भी वीडियो आप मुलाहिज़ा कीजिए, फिर आपसे बात करते हैं उस पर। आपको अल्लाह ताला ने सवाल अकेले में करना है, ऐसे अल्लाह ताला ने आपके साथ आना है। ये हदीस पढ़ें कि नाक से नाक टच हो रही होगी, अल्लाह ताला विस्पर कर रहे होंगे। वो आप एक दफा वो दिन इमेजिन करें, तब आपको पता चलेगा कि आग किधर लगी हुई होनी चाहिए। जी। तो आपने वीडियो मुलाहिज़ा कर ली। बाकायदा वीडियो के ऊपर कैप्शन भी यही थी और इवन बोल भी यही रहे थे कि क़यामत को अल्लाह ताला मोमिन से या मुसलमान से नाक जोड़ के सरगोशी करेगा या उससे बात करेगा। तो ये किसी हदीस के अंदर ऐसा नहीं आपको मिलेगा कि अल्लाह ताला ऐसे नाक के साथ नाक जोड़ के
किसी मुसलमान से या किसी से भी सरगोशी करके बात करेगा। जो हदीस असल है वो भी आपकी स्क्रीन पर हम सही बुखारी से लगा देते हैं। सही बुखारी के अंदर से मिलती जुलती रवायत है, लेकिन उसके अंदर भी सरगोशी का जिक्र है और उसके अंदर कहीं ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह नाक से नाक जोड़ के, या जिस तरीके से ये उसको एग्जैजरेट करके बयान कर रहे थे। तो आप देखते हैं इसके ऊपर साहिल अदीम साहब क्या जवाब देते हैं, या फिर जैसे पहले इन्होंने हदीस के हवाले से झूठ बोले या गलत बयानियाँ की उसी तरह खामोश रहते हैं, इस पर भी शायद वैसे ही खामोश रहें। अब इससे एक और स्टेप आगे चलते हैं। हदीस के हवाले से ही इन्होंने एक और जगह पे दावा किया कि दज्जाल जो है ना वो बाउंस करके आसमान पे जाएगा। ठीक है, ये भी इनका दावा है, वो आप सुनिए ज़रा। वो फुदक के आसमान पे जा रहा है और कोई फोर्स ऐसी है जो उसको वापस जमीन पे खींचती है, बाउंस हो रहा है, आसमान में लग रहा है, फिर वापस आ रहा है। सही हदीस है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो आपने सुन लिया। तो अब ये भी हदीस साहिल अदीम साहब प्रोड्यूस करके दिखा दें सही सनद के साथ कि किस हदीस के अंदर ये बात आई कि दज्जाल बाउंस करेगा इस तरीके से। ठीक है, दज्जाल ना हो गया, उसको आपने पिंग पोंग बना दिया। बहरहाल देखते हैं इसके ऊपर भी सही हदीस से ये जवाब दे पाते हैं या नहीं देते। फिर इससे आगे एक और ख़तरनाक इनके क्लेम की तरफ चलते हैं जो इन्होंने हदीस के ऊपर जोड़ा। ये आप वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर हम उसके ऊपर भी बात करते हैं कि इन्होंने किस तरीके से एक औरत के हवाले से ये क्लेम किया कि नबी इस्लाम ने ऐसे फरमाया। वो सुनिए, फिर हम आगे पर चलते हैं। एक दफा किसी लड़की ने कह दिया ना कि बेटा बात सुन, शोहर 2 नंबर होना तो अल्लाह ने कहा हुआ है तलाक लेनी है। एक औरत को पता चले नबी इस्लाम ने शाफ फरमाया कि उसका शोहर जानी है और वो उसके बाद फिर भी जाए तो अल्लाह ताला की लानत है उसके ऊपर। क्या कहते जी, तो आपने इनका क्लेम मुलाहिज़ा कर लिया। इन्होंने क्लेम किया कि ऐसी हदीस है या ऐसा नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो जिस औरत का शोहर बदकार हो तो उसके फिर भी उसके पास ही रहे या उसके पास बसने की औरत कोशिश करे तो उस पर अल्लाह ताला की लानत। अब ये हदीस भी अगर सही सनद से अहले सुन्नत की किसी किताब के अंदर मौजूद है तो साहिल अदीम साहब के ऊपर ये भी बात कर्ज है कि वो इसको भी प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब हमने आपको ये 4-5 मिसालें जो हैं वो आपके सामने पेश कर दी इनकी हदीस के हवाले से। वैसे तो और बहुत सारे मामलात हैं जिसके अंदर इन्होंने हदीस के हवाले से ऐसे ऐसे बड़े झूठ बोले हैं, जैसे हम पहले भी कुछ वीडियोस के अंदर दिखा चुके। जैसे हज़रत इमाम हुसैन के हवाले से बुखारी शरीफ के अंदर वाक़या करबला के हवाले से इन्होंने एक दफ़ा ब्लंडर बहुत बड़ा मारा था, वो आपको कहेंगे तो वीडियो लिंक भी मिल जाएगा। खैर, ये भी इनके दावे आए। फिर इसी तरीके से यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, इन्होंने इल्म हदीस के हवाले से इतना बड़ा मज़ीद ब्लंडर मारा, या अहले बैत के हवाले से या मौला अली के हवाले से या हज़रत हसन हुसैन के हवाले से। वो भी ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, फिर उस पर भी बात करके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हदीसें क्यों नहीं आई नीचे? तो क्या इतना बड़ा तुक्का लग गया? आखिरी खलीफा और हदीसें कोई नहीं। किसी भी सुन्नी से पूछें, गिन के 6 हदीसें निकाल के अली बिन अबी तालिब नहीं मिलेंगी। कोई मुझे ही पता है क्या 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 करनी। आई एम पॉलिटिकली वेरी अवेयर। आई एम हिस्ट्री मैंने कई अली बिन अबी तालिब से मर भी कोई हदीस दिखा दे जो सब सारी उम्र नबी इस्लाम के पास पले बड़े हैं, सारी उम्र एक एक दिन नबी इस्लाम के साथ गुजारा। किसने? अली बिन अबी तालिब ने। हमारे पास क्या पहुंचा? कुछ भी नहीं। जी, तो आपने इनका दावा सुन लिया कि मौला अली से रवायतें दिखाने की बात की। हालांकि जिस बंदे ने क्लिप काटा है इन्हीं का, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा अहादीस की डिटेल दी कि इतनी इतनी जो हैं दर्जनों अहादीस हज़रत अली से भी आई, हज़रत हुसैन से भी आई। अब आप ख़ुद सोचिए कि जिस बंदे को इतनी सी भी डिटेल ना मौजूद उसके पास हो और उल्टा वो इस तरह के क्लेम कर रहा हो। बल्कि हम कोशिश ये करेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो अहले बैत से अहले सुन्नत ने रवायात ली हैं या अहले तशय्युअ ने, उसकी थोड़ा सा क्रक्स भी आपके सामने शो कर दें, क्योंकि अगर हम इस पे स्पेशल अभी बात करते रहे तो वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। ठीक है, तो बहरहाल ये आपने इनके सामने हदीस के हवाले से इनकी खिदमात मुलाहिज़ा कर ली। अब आप ख़ुद सोचिए कि नबी इस्लाम जब हमें ये बात पहुंचा के गए, जो कि हमें सही मुस्लिम के वास्ते से आती है हमारे सामने, कि आखिरी ज़माने में तुम्हारे पास ऐसे लोग आएंगे जो कि तुम्हारे सामने ऐसी बातें या अहादीस बयान करेंगे जो ना तुमने सुनी होगी ना तुम्हारे आबा ने सुनी होगी, यानी तुमसे पहले लोगों ने भी नहीं सुनी होगी। तो तुम्हें ऐसे लोगों से या ऐसी चीज़ों से दूर रहने का हुक्म है। हुक्मा क़ौल अलैहिस्सलाम, सही मुस्लिम का रेफरेंस है। ठीक है, आपको इंशाल्लाह शो भी कर देंगे। 15 नंबर हदीस है, या फिर मुकदमे के अंदर सही मुस्लिम के अंदर भी रवायत मिल जाती है। तो बहरहाल इससे ये पता चला कि जब एक बंदा दर्जनों के हिसाब से, ठीक है 5-6 तो हमने आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपको इनके ब्लेंडर्स हदीस के हवाले से दिखा दिए। अब इन ब्लेंडर्स के हवाले से क्या साहिल अदीम साहब के पास कोई इल्मी जवाब बन पाएगा, या ऐसे रेफरेंसेस ना प्रोड्यूस कर सके अगर जवाब भी, तो कम से कम इनके हमें रेफरेंस पेजेस ही दे दें जो जो इन्होंने दावे किए हैं अपनी ज़ुबान से। ठीक है,
बहरहाल अब हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर चलते हैं कुरानी तावीलात के हवाले से। कुरानी तावीलात के हवाले से भी इनके बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक शॉर्ट बात करके आगे चलते हैं कि अपनी वीडियोस के अंदर मौलाना मौदूदी को या मौलाना इसहाक को अक्सर कोट करते हैं इस हवाले से कि उनकी दावत, उनकी फ़िक्र बहुत ज़बरदस्त रही। तो क्या अगर आप उनको इस चीज़ पे कोट करते हैं, क्या उनका ये मनहज था कि कुरान पाक की तफसीर आप अपनी राय से करें, जो कि ना सल्फ़ ने खल्फ़ ने पहले ऐसे ना की हो, यानी असलाफ़ ने या सहाबा ने या नबी अलैहिस्सलाम ख़ुद से कुरान पाक की उस तरह की तावीलात ना बता के गए हों? तो आज आप कौन होते हैं कि उस तरह की बातिल तावीलात करें, या फिर उलमा ने भी कोई उसकी ऐसी तावील ना बयान की हो बाद में या आज के ज़माने में, या फिर आपके पसंदीदा उलमा ने भी ये काम ना किया हो? एक तरफ आप तफ़हीमुल कुरान को कोट करते हैं, दूसरी तरफ मौलाना इसहाक को कोट करते हैं, लेकिन दोनों ने भी अगर ये काम ना किया हो तो आप किस आलिम की बेस के ऊपर, किस मुफस्सिर की बेस के ऊपर अपने उन बातिल तावीलात को कोट करके आप साबित कर सकेंगे? ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी चैलेंज से मुराद वो वाला मुनाजरे वाला चैलेंज नहीं है, ये आपके लिए दावत फ़िक्र, दावत इस्लाह है कि जब आप कुरान पाक की किसी आयत से किसी भी किस्म की कुछ साइंसी तावील करने की कोशिश करते हैं तो दिखाइए कि आपके पास क्या बुरहान है, क्या उसकी दलील है, क्या उसका आपके पास जवाब है। इस हवाले से क्या नबी इस्लाम ने ऐसा करके दिखाया, या फिर सहाबा ने, या बाद में उलमा ने उस चीज़ को सहाबा से या नबी इस्लाम से लेके आपके सामने प्रोड्यूस किया? अगर नहीं किया तो फिर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप क्या इसकी बातिल तावीलात निकालेंगे? अब हम थर्ड स्टेप के ऊपर चलते हैं, जो हमने बताया था कि IMS के मखलूत ग्रुप्स के हवाले से। दरअसल एक इनकी ख़वातीन जो कि इनके ग्रुप्स के अंदर हैं, ठीक है, हम खुद भी इनके ग्रुप्स के अंदर हुआ करते थे और बहुत सारे दोस्त अहबाब भी हुआ करते थे। जब उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि जो साहिल साहब के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या और दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके अंदर बाकायदा डिस्कशन ग्रुप्स ऐसे ऐसे हैं कि वहाँ पे ख़वातीन और मर्द रातों को बैठ के, ठीक है, ऑनलाइन डिस्कशंस कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ठीक है, और इनको इसकी कंप्लेंट्स भी गई मुख्तलिफ़ हवालों से। कुछ लोग वहाँ चस्के लेने भी आते थे। तो जनाब ने क्या वीडियो आगे से उस कंप्लेंट के ऊपर रिकॉर्ड करवाई, वो भी आप थंबनेल अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर लीजिए। हम उसका थोड़ा सा शॉर्ट क्लिप भी चला दें की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं IMS में आ जाना आपने, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये निकालें सबको जो कि शौक पूरा करने आए हैं। शादी.com नहीं है ये। लड़कियां देखने नहीं आना IMS में आपने, शाबाश। अपनी बेटियां देखने आना है जो अगले 100 सालों में इंशाल्लाह इस्लाम का नाम रोशन करेंगी। हाँ, वो ही लड़कियां देखनी है तो आ जाएं। फ्यूचर बीवियां देखनी है IMS में ना जाएं, शादी.com पे जाएं। अब बहुत बड़े हीरो हैं, शाबाश। जो 4 बीवियां मिल जाएंगी आपको। बाजार और यूट्यूब के चैनल है जो 4 बीवियां करवा रहे हैं, टेक्निक सीखें। ये हम यहाँ वो टेक्निक नहीं सिखा रहे। और जो हरकतें आप कर रहे हैं उसे तो पहली बीवी नहीं मिलनी है आपको। IMS की लड़की काफी शऊर रखती है, वो पहचान लेती है कि तो छोरा आदमी है कोई। इट्स बिगर प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व थ्रू व्हाट, टू अंडरस्टैंड। उसके अंदर भी इन्होंने ये बात कही कि ये जी हमारा कोई शादी.com नहीं है। जो लोग, जिन लड़कियों ने बचना है ना, वो IMS वाली या फिर इनसे जो फैज़याब हुई हैं लड़कियां, वो बच जाएंगी, ठीक है। ये कोई दलील नहीं है। क्या नबी इस्लाम ने जिस वक्त पर्दे के अहकामात मुसलमानों के अंदर आम फरमाए, तो क्या उस वक्त नबी इस्लाम ने कोई ऐसी दलील दी कि जो मेरी बैत में औरतें होंगी वो तो पर्दे से फारिग हैं या उनके ऊपर पर्दे के उस तरह के अहकामात नहीं आएंगे? तो आप कौन होते हैं इस तरीके से आज मखलूत महफिलों को डिवाइस करने वाले? या फिर आप एक तरफ खुद जब जाते हैं और कोई ताली बजाने लगे आप उसको रोक देते हैं? तो क्या आपके अंदर इतनी ईमानी गैरत नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी कॉलेज जहाँ भी जाएं, जहाँ लड़के मखलूत बैठे हुए हैं, कम से कम आप अपनी पावर यूज़ करते हुए इतना ही कह दें कि मेरी बहनें जो हैं वो इस साइड पे आ जाएं, ठीक है, अलहदा हो जाएं, या फिर आगे लड़के आ जाएं, बंदे आ जाएं और पीछे औरतें चले जाएं। जैसे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें ये चीज़ समझ आती है, पता चलता है कि जिस वक्त इतना बड़ा मसाजिद में इंतज़ाम नहीं होता था तो फिर भी बंदे आगे होते थे नमाज के अंदर, औरतों को पीछे वाली सफ़ों के ऊपर धकेल दिया जाता था, इस वजह से ताकि पर्दे के अहकामात के हवाले से मामला क्लियर रह सकें। लेकिन बहरहाल आप ये काम भी नहीं कर सके जो कि आपके ग्रुप्स के अंदर इस वक्त मखलूत गैदरिंग्स के नाम के ऊपर हो रहा है, और आप उसके ऊपर खामोश तमाशाई बने हुए हैं या एक क्लिप एहतजाजी रिकॉर्ड करवा के समझते हैं कि आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। अब हम आज के फाइनल और लास्ट और मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि आपका दावा है या आपका क्लेम है या बहुत अच्छी आपकी फ़िक्र है इस हवाले से
कि हमें मुसलमानों की मदद के लिए फ़लस्तीन, कश्मीर, हर जगह पे जाना चाहिए। लेकिन इनका एक आपको आज पर्सनल वाक़या शेयर करते हैं कि एक मरतबा इन्हीं के करीबी या इनके मीडिया पार्टनर भी उनको आप कह सकते हैं, फैज़ान साहब पिंडी से उनको गायब कर दिया गया। और जब वो गायब होते हैं तो फैज़ान साहब के करीबी लोग, अहबाब भी, घर वाले भी और दीगर जो लोग थे जो साहिल अदीम साहब के करीब थे, उन्होंने साहिल अदीम साहब को कॉलिंग की, मैसेजेस किए, लेकिन उन लोगों को भी ब्लॉक कर दिया गया क्योंकि वो इनको कहते थे कि साहिल साहब कल तक आप कहते थे कश्मीर और फ़लस्तीन की माओं, बहनों, बेटियों की या भाइयों की मदद के लिए आपको मुझे जाना चाहिए। आज हमारा अपना भाई गायब हो गया है, क्या आप उसकी मदद को नहीं आएंगे? तो इन्होंने एक क्लिप भी रिकॉर्ड नहीं करवाया, जबकि बाकी लोग जैसे सेनेटर मुश्ताक साहब या कैसर अहमद राजा साहब, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके या कोशिश करके उस भाई की बाजियाबी की कोशिशें भी की और वो अल्लाह का शुक्र कि वो बंदा भी बाजियाब हो गया। बहरहाल इनके इस मामले से पहले हमें भी उस भाई का नाम भी नहीं पता था कि वो कौन बंदा है जो इनका करीबी था और उसको गायब कर दिया गया। लेकिन ये शख्स कहाँ फ़लस्तीन और इसराइल और कहाँ की लोगों की मदद की बात करता है या मुसलमानों की मदद की बात करता है, लेकिन इनका अपना करीबी जब गायब हो जाता है तो ये खामोश तमाशाई बना रहता है। या फिर अब इसको वो हिकमत का नाम देते होंगे या जो भी नाम देते होंगे, बहरहाल वो तो अब इनके ऊपर कर्ज़ है या फ़र्ज़ है कि उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करें या फिर उसके ऊपर भी कोई तावील जड़ दें ताकि लोग इनसे मुतमईन हो जाएं। और आखिर में हम इनके हवाले से जो पॉजिटिव बातें हैं जो हमें पहले बतानी थी, लेकिन हमने सोचा कि अब इनको आखिर में कन्वर्ट किया जा रहा है तो आपको इनकी पॉजिटिव बातें भी बता के कुछ इस बात को ख़त्म करते हैं कि एक चीज़ है कि इन्होंने नौजवानों के अंदर या कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक फ़िक्र, एक समझ लीजिए इल्म की तहरीक बर्पा करने की कोशिश की है। लेकिन जब आप इल्म की तहरीक बर्पा कर रहे हैं तो इल्म से काम लें, उलमा से काम लें, या जिनको आप उलमा ही मानते हैं, मिसाल है मौलाना मौदूदी को, मौलाना इसहाक को या सैयद कुतुब को, या जिन लोगों की तफासीर को आप ऑथेंटिकेट करते हैं या उनको इंडोर्स करते हैं, तो आपको यही चाहिए कि उन्हीं के ज़रिए से अपने इस दावत को आगे लेके चलें ताकि आपकी दावत के पीछे कोई ना कोई पिलर स्टैंड कर रहा हो। कहीं पे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत स्टैंड कर रही हो, कहीं पे उनकी सुन्नत स्टैंड कर रही हो। लेकिन ये काम ना करिएगा जो आज हमने 4-5 पॉइंट्स आपके सामने गिनवा दिए, अहादीस के हवाले से भी, कुरान पाक की बातिल तावीलात के हवाले से भी, मखलूत महफ़िलों के हवाले से भी, ठीक है, और अपने करीबी मुसलमान भाइयों की मदद के हवाले से भी। ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत नहीं है, सीरत नहीं है। और हम जो पहले इसके हवाले से, औरतों के हवाले से भी हम एक वीडियो के अंदर या ऑडियो के अंदर ये बात वाज़ह कर चुके हैं कि जिस तरीके से ये बातिल तावीलात करते रहे हैं या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नुसैबा के नाम पे या फिर और एक दो ख़वातीन के नाम से, तो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत और सुन्नत से बिल्कुल साबित नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम ने किसी भी ग्रुप का कैप्टन जो है किसी औरत को बनाया हो या किसी को लीड रोल इस तरीके से औरतों को दिया हो, जिस तरह से आपको आज साहिल अदीम साहब करते हुए मुख्तलिफ़ जगहों पे नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल साहिल अदीम साहब, आपकी पॉजिटिव चीज़ें सर आँखों पे, और हम उनका आदा जो है या उनकी रेपिटेशन जो है या उनको बयान मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में कर चुके। अब आपसे ये हमारा मुतालबा है या आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमने आपकी बातिल तावीलात या हदीस के हवाले से ब्लंडर्स जो हैं उनके हवाले से जो बातें की, अब आपसे उसके ऊपर जवाब तलबी का वक्त आ चुका है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।